हेलो एवरीबॉडी। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। अच्छा, कल जैसे कि हम लोगों ने पाकिस्तान को दूसरा उनका जो हमारा मैच था, जो एक ही हफ्ते में दूसरी बार हुआ है, वो हमने आप सब लोगों को पता है उनको फिर से वन साइडेड हराया। अच्छा, कुछ बातें हैं जिन पे मैं टॉपिक हैं जिन पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इनके दो प्लेयर्स ने ग्राउंड में कुछ ऐसे जेस्चर किए जो कुछ ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल को ये लगा कि इन्होंने मतलब हमें टीज़ किया है, इंडियंस को टीज़ किया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हर चीज़ को आप नेगेटिव तरीके से मत सोचा करो, उसमें पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे तरीके से बोला हो, हम किसी और तरीके से सोच रहे हो। चलो मैं एक बात बताता हूँ। हारिस रऊफ का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कि वो कुछ यूँ कर रहा है कि हमने राफेल गिरा दी, ये वो ऐसे करके कर रहा है कि ये सिक्स ऐसे करके कर रहा है कि उसके सिक्स का मतलब लोग ये लगा रहे हैं कि ये शायद राफेल के लिए बोल रहा है। आप इसको अदरवाइज़ मत लो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको राफेल के लिए बोल रहा हो, क्योंकि राफेल तो उन्होंने गिरा ही नहीं ना। राफेल की उनको स्पेलिंग नहीं पता, राफेल की उनको स्पीड नहीं पता, राफेल क्या काम आता है वो नहीं पता, वो कहाँ से गिराएँगे? क्या उनके ये उल्टा मत सोचो कि उन्होंने ऐसा किया है। उसके कहने का ये मतलब था, वो 6 का मतलब ये नहीं है कि हमने आपके 6 राफेल गिराए। उसका कहने का ये मतलब था कि आप हमें कम से कम 6 विकेट से हराओगे। समझ में आया? ये। दूसरा, इनका एक प्लेयर है ओपनर, उसका नाम है साहिबजादा फरमान, जिसका एक कैच छूट गया था पहले ही ओवर में और उसके बाद उसने 58 रन मारे थे। जब उसने 50 बनाई तो उसने हवा में कुछ ऐसे राइफल किया कि मतलब जैसे गोलियां चला रहा है। यहाँ पे भी इंडियंस क्या सोच रहे हैं कि वो इस तरीके से कर रहा है कि जैसे अभी जो पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी, तो हमने इस तरीके से इंडियन सोल्जर्स को मारा है, तो शायद वो उस तरीके से कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, वो जो इस तरीके से राइफल कर रहा है उसका कहने का मतलब है कि हम आतंकवादी हैं, हमारा पूरा मुल्क आतंकवादी है, वो ये दिखाना चाह रहा है। तो क्यों उसको अदरवाइज लेते हो आप? अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ना तो किसी के साथ झगड़ा होगा, ना आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, ना किसी के साथ आपको आर्गुमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है। अब ये जो चीज़ें हुई है कि ठीक है हम आतंकवादी हैं और ये है, एक कभी एक टीवी शो चल रहा था इनका, कल की बात है, मैच होने के बाद की बात है और शायद मैच चल ही रहा था, इन बिटवीन कोई शो चल रहा था। उसमें इनका एक एक्स क्रिकेटर हैं, 2-3 वो बैठे थे, जिसमें से जैसे कि मैंने कल बताया था एक बहुत एज्ड हैं थोड़े, उनकी हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उसमें बासित अली है और एक कामरान अकमल और एक दो और बैठे थे। इसी बीच किसी होस्ट ने पूछ लिया कि क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि हम ये मैच जीत जाएं। कैन यू इमेजिन, वहां पे एक जो बंदा बैठा था उसने क्या जवाब दिया? पता क्या कहता है? बोला मेरा ये मानना है कि या तो ये मैच जीत जाए, इनको हरा दें, वो कर दें, या फिर इनको गोली मार दो, खत्म करो, किस्सा ही खत्म करो। ओहो। अच्छा, इस चीज़ से क्या साबित होता है कि इनकी जो मेंटेलिटी है, इनका जो माइंडसेट है वो यही है, गोली चलाओ, आतंक फैलाओ, और फिर ऊपर से बोलते हैं कि ये स्पोर्ट्समैनशिप जो है इंडिया के प्लेयर्स नहीं दिखाते हैं। इस जेंटलमैन गेम को इन्होंने पॉलिटिक्स घुसा के इन्होंने बर्बाद कर दिया है। जेंटलमैन, तुम लोगों को पता है जेंटलमैन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? स्पोर्ट्समैनशिप क्या चीज़ होती है तुम्हें पता है इस चीज़ का? तुम्हारी हिस्ट्री उठा के देख लो, तुम्हारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका उठा के देख लो, कितने वो मैच फिक्सिंग में फंसे हुए हैं, अपने खुद के देश को बेच के, और मतलब मैच जीतना है कैसे भी कर लो, अपने जेब में पैसे बनाने हैं और अपना घर भरना है। याद है क्या तुम लोगों को? बताएंगे किसी वीडियो में, तुम्हारा एक एक करके तुम्हारी परतें खोलेंगे तो तुम्हें पता लगेगा। अच्छा, दूसरा एक टॉपिक है जिस पे मैं बात करने का मेरा आज बहुत ज़्यादा मन है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ तो इन लोगों के दिमाग में ये था कि पिछले मैच में तो ठीक है, अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे 4 और दूसरी बॉल पे 6 मार दिया, इस बार ऐसा नहीं कर पाएगा, है तो बच्चा ही, कल का बच्चा है, क्या कर लेगा। उसने पहली बॉल पे 6 मारा, सबने देखा। शाहिन अफरीदी को पहली बॉल पे 6 मारा, थर्ड मैन पे। अच्छा ठीक है, उसने क्यों किया था पता है? शाहिन शाह अफरीदी ने पिछले मैच में देखा कि ये मेरे को स्टेप आउट करके मार रहा है, तो इस बार मैं करता हूँ इसको शॉर्ट बॉल ना देके इसको मैं बाउंसर मारता हूँ। उसने सोचा तेरी तेरे स्टेप आउट करेगा और स्टेप आउट करेगा तो ये आउट हो जाएगा। तुम्हें पता है वो कौन है? युवराज सिंह का स्टूडेंट है, युवराज सिंह उसको ट्रेन कर रहा है। युवराज सिंह तो नहीं भूले होंगे ना तुम लोग? अच्छा, फिर जब इन्होंने देखा कि ये तो रन तो काफ़ी बना रहे हैं, बहुत तेज़ी से रन बना रहे हैं, तो इनको स्लेज करते हैं। एक स्लेज होता है कि जैसे आपने किसी को आउट कर दिया, किसी को आपने बीट कर दिया, किसी को आपने परेशान कर दिया, तो आप स्लेज करते हैं। आप चौका खा के बीट स्लेज कर रहे हो, आप छक्का खा के स्लेज कर रहे हो, मतलब चौके छक्के पे आप स्लेजिंग कर रहे हो, मतलब है कोई मतलब इसका कि पीछे कोई लॉजिक है? स्लेजिंग कब होती है पता है? जब आप सामने वाले को परेशान करना चाहते हो, उसको बीट करते हो, तब आप स्लेजिंग करते हो।
आप छक्के खा रहे हो, स्लेजिंग कर रहे हो, चौके, अच्छा चलो वो भी कर ली, चलो मान लिया वो भी कर ली, उसका असर पड़ा अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पे? इतना सा भी असर पड़ा? इतना सा भी असर पड़ा? उल्टा तुम लोग और पिटे। अच्छा दूसरी चीज़, जब शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच सीरीज का अवार्ड दिया गया तो उसने बाकायदा वहाँ पे ये चीज़ बोली है कि द वे दे वर कमिंग टुवर्ड्स मी अननेसेसरीली, मतलब बिना वजह वो मेरी तरफ आ रहे थे, मेरे मुंह के ऊपर खड़े हो रहे थे और मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे थे। आई डेंट लाइक दैट, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। पसंद कहाँ से आएगा? सभ्य लोग हो तुम लोग भी, तुम कहाँ से पसंद आएगा? बदले में क्या हुआ? बहुत मारा। बोला मैंने फिर यही सोच लिया कि मुझे इन लोगों के साथ तो झगड़ा तो करना ही नहीं है, और यहाँ झगड़ा कर ही नहीं सकते, ये कोई झगड़ा करने वाली जगह थोड़ी ना है, वो कोई जंग थोड़ी ना चल रही है, क्रिकेट मैच चल रहा है। वहाँ पे आपको किस चीज़ से जवाब देना है? या तो आपको बैट से जवाब देना है या आपको बॉल से जवाब देना है। बॉल से जवाब कौन देगा? पाकिस्तान के बॉलर्स देंगे। बैट से जवाब कौन देगा? अभिषेक शर्मा देगा, और अच्छा खासा जवाब दिया ना उसने। उसका ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 190 के करीब है, 190 पॉइंट कुछ है, और उसने लगभग कल इसी स्ट्राइक रेट से मारा है तुम लोगों को। दूसरा था शुभमन गिल। शुभमन गिल, अच्छा एक जब प्रेजेंटेशन हुई तो सूर्य कुमार यादव जो कि हमारी टीम के कैप्टन है, उन्होंने क्या बोला कि ये एक आइस और फायर का कॉम्बिनेशन लग रहा था। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि अभिषेक शर्मा काफ़ी एग्रेसिव खेलता है फायर की तरह, और शुभमन गिल जो है वो थोड़ा कूल है, तो इसलिए उसने कहा कि आइस और फायर का कॉम्बिनेशन। लेकिन कल आप लोगों ने देखा वो जो आइस थी वो भी फायर बनी हुई, उसी स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने तोड़ा तुम लोगों को। अच्छा दो चार वीडियो, मतलब 2-4 दिन पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी और दिल्ली में एक टेस्ट मैच चल रहा था जो मैं देखने गया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्या बाबू कितना मतलब कूल है, उसको 50 बार आवाज़ दोगे तो वो 50 बार आपको पलट के देगा, देखेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत ही कूल बंदा है। लेकिन यार मैं हैरान रह गया यार, वो बंदा मतलब उसने तो इन लोगों को मतलब परेशान करके रखा हुआ है। पिछले मैच में प्रेजेंटेशन में उसने ये बोल दिया कि ये सब जो है मतलब हम पहले से सोच के आए कि ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पोर्ट्समैनशिप से भी ऊपर होती हैं। हाथ नहीं मिलाया, छक्का मार के सीधा निकल लिया, फिर ड्रेसिंग रूम का गेट इन लोगों के मुंह पे बंद कर दिया, कितनी इसने इंसल्ट करी। अच्छा इस बार इन्होंने क्या सोचा था कि हम ये मैच जीतेंगे एंड वी विल डू द सेम थिंग विच दे डिड विद अस, कि उन्होंने जो हमारे साथ किया था वो का वो हम करेंगे। खैर इनकी किस्मत में लिखा ही नहीं था, किस्मत से सब चीज़ें नहीं होती हैं। गॉड फेवर्स द ब्रेव, भगवान भी उन लोगों का साथ देता है जो बहादुर होते हैं, तो इन लोगों में बहादुरी नाम की चीज़ नहीं है, तो ये फिर से आ रहे। जब फिर से आ रहे हैं वो, तो प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशन में सूर्या भाव ने एक ऐसी बात फिर से बोल दी, मतलब आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम। वो क्या बोलता है, किसी रिपोर्टर ने उनसे एक ये राइवलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो सूर्या भाव क्या बोलता है कि सपोज करो आप किसी टीम के अगेंस्ट आपने 15 मैच खेले, 7 आपने जीते, 8 उसने जीते, या 8 आपने जीते 7 उसने जीते, देन यू कैन कॉल दिस ए राइवलरी, कि भी ठीक है राइवलरी है, एक दो आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर 15 मैच हो रहे हैं, किसी में आपने 12 जीते, दूसरे ने 3 जीते, आपने 13 जीते, सामने वाले ने 2 जीते, तो ये किस एंगल से आप इसको राइवलरी बोलते हो? तो क्या बोला सूर्य भाऊ, दिस इज़ नॉट ए राइवलरी एनी मोर, मतलब ये इसको अभी इसको राइवलरी मत बोलो, इससे ज़्यादा इंसल्ट होगी क्या आपकी? इतनी बेइज्जती करवाते हैं, मतलब हद होती है बेइज्जती करवाने की। और उसके बावजूद फिर से वही, अब जैसे फुरकान भट्टी क्या नाम है इसका, मुझे तो उसका नाम ही अजीब लगता है, बोला भी नहीं जाता। जब उसने, अब मैंने कल बताया था ना आपको वीडियो में, वो क्या बोल रहा था कि 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, याद है? अच्छा अभी उसकी वीडियो आई है तो वो क्या चीज़ बोलता है? अच्छा अब खुद को डिफेंड तो उसको करना ही होगा कि भी, अब वो क्या बोलता है, मतलब आपको हंसी आएगी ये सुन के। वो क्या बोलता है कि फ़खर जमान को जो है वो गलत आउट दिया था, वो आउट नॉट आउट था, आउट नहीं था, और इसलिए हम लोग मैच हार गए। ये इंडिविजुअल गेम है क्या? बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, चेस है क्या? टीम गेम होगा ना। चलो एक बार को 1% चलो मान लेते हैं कि वो नॉट आउट था। और हाँ कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, जब ये सब देख रहा था तो मुझे लग रहा था, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, मुझे भी लग रहा था कि हाँ स्निक तो हुआ है, बैट से स्निक हुई है बॉल, लेकिन जब पीछे कैच हुआ था, सैमसन ने जब कैच लिया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पहले बॉल जो है वो ग्राउंड को टच हुई है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो नॉट आउट था, लेकिन क्या उसमें हमारा हाथ है? हमने कुछ किया? थर्ड एम्पायर के पास भेजा ना, थर्ड एम्पायर ने अच्छे से देखा, उसको 4 एंगल से देखा है, उसके बावजूद भी चलो मान लिया कि थर्ड एम्पायर से भी गलती हुई है, वो भी इंसान है। और एक बार को चलो ये भी मान लेते हैं कि उसने जानबूझ के किया, ही फेवर्ड इंडिया, उसने इंडिया का फेवर किया, चलो वो भी मान लिया। बाकी के 10 क्या करने आए थे यहाँ पे? नाचने आए थे। एक आउट हुआ ना, उसके बाद और थे ना बैट्समैन, उन्होंने किया कुछ? आपका
मिडल ओवर्स जो थे उसमें 6 ओवर्स तक आप लोगों से एक सिंगल बाउंड्री नहीं लगी। अब ले आओ फ़खर जमान वाले उस नॉट आउट के इशू को यहाँ पे। गलती तुम खुद करते हो, हारते तुम खुद हो, तुम्हारा जो है वो एटीट्यूड जीतने का नहीं है, तुम किसी इंटेंट जीतने वाली इंटेंट के साथ तुम लोग खेल ही नहीं रहे हो और ऊपर से दोष इस चीज़ को देते हो कि फ़खर जमान नॉट आउट था इसलिए हम हारे। अब कुछ और बचा नहीं ना, तो खुद को डिफेंड तो करना पड़ेगा। तो ऐसा है, तैयारी करो। और अभी क्या सोच रहे, अच्छा एक चीज़ और है, अभी इन लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, और हर हर बार इन लोगों के पास एक ही चीज़ होती है, इंशाल्लाह इस बार हम जीतेंगे, इंशाल्लाह हम ये दिखा देंगे। ठीक है इंशाल्लाह, चलो ठीक है, आप लोगों का है, बहुत अच्छी चीज़ है और होता है ऐसा। हम भी बोलते हैं कि भगवान करे हम जीत जाएँ, आप लोग बोलते हो इंशाल्लाह हम जीत जाएँ, तो दोनों चीज़ें ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट इन कंट्रोवर्सी कि ठीक है वो अच्छी चीज़ है, आप लोग बोलते हो ऐसा, और मेरे भी कुछ हैं मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो ऐसा बोलते हैं, और है सबका अपना अपना होता है, तो ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसा बोलने से मैच जीता जाता है क्या? सिर्फ ऐसा बोल दें तो चलो हम भी बोल देंगे कि भगवान करे इस बार हम जीत जाएंगे, तो हम तो नहीं जीते ना 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, जो आप लोगों ने हमें 10 विकेट से हराया। नहीं काम किया ना, हमारी कोई प्रे भी, हम लोग भी प्रे कर रहे थे कि एटलीस्ट 1 विकेट तो गिरे, 2 तो गिरे, 3 गिरे, कुछ तो हम फाइट करें। नहीं हुआ ना, बिकॉज वी डिडंट परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर वे, उस अच्छे से तरीके से हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आप नहीं खेलोगे तो हारोगे, जिस तरीके से हम हारे थे। कोई भी टीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, इंटेंट के साथ नहीं खेलेगी, अपनी प्रॉपर प्लेइंग 11 नहीं सिलेक्ट करेगी, नहीं बढ़िया फील्डिंग करेगी, नहीं बढ़िया बैटिंग बॉलिंग करेगी, तो हारेगी ना। अब इन लोगों के दिमाग में क्या है कि ठीक है हम 2 बार आ गए, इंशाल्लाह हम लोग 28 को जीतेंगे। 28 को पता क्या, 28 को फाइनल है, तो मतलब तुम पहुंच गए फाइनल में। अभी श्रीलंका के साथ तुम लोग खेले नहीं हो, बांग्लादेश के साथ तुम लोग खेले नहीं हो, कल इन लोगों का श्रीलंका के साथ मैच है, इन लोगों की आंखें हरी हो जाएंगी अभी। फाइनल सिर्फ बोलने से नहीं खेला जाता है, उसके लिए परफॉर्म करना पड़ता है, उसके लिए सामने वाली टीम को बीट करना पड़ता है। एक भी मैच अगर ये हारे, वेदर दे लूज टू श्रीलंका और वेदर दे लूज टू बांग्लादेश, किसी एक से भी तुम लोग हारे, तुम लोग टूर्नामेंट से बाहर हो। और किसी तरीके से मान लो तुम लोग दोनों मैच जीत भी गए और बाकी टीम की रन रेट इस तरीके से नहीं रही, 2-2 मैच जीतने के बावजूद भी कोई दूसरी टीम इस तरीके से रन रेट ना लेके आई कि वो फाइनल में पहुंच जाए, क्योंकि हमारा पहुंचना तो लगभग तय है जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो किसी तरीके से अगर तुम लोग पहुंच भी गए ना, नहीं जीतोगे। मुद्दा वो नहीं है कि हर बार हम ही जीतेंगे, मुद्दा होता है इंटेंट का, मुद्दा होता है आपकी कंसिस्टेंसी का, जो हमारे पास है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आते हैं एक वीडियो के साथ आपके सामने, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।